हम लोगों को क्या देखना है, प्रकाश का परावर्तन और उसमें परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि सूर्य के प्रकाश से निकलने वाले आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन में हमको आपतित किरण मिल रही है ना। वह किरण जो सूर्य से निकलकर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण से टकराती है, दर्पण पर पड़ती है। ठीक है, दूसरी किरण हो गई परावर्तित किरण, यानी दर्पण पर पड़ने के बाद वह किरण वापस उसी माध्यम में जा रही है, वह परावर्तित किरण है। और दोनों किरणों के बीच में हम एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, अभिलंब। लंबवत रेखा काल्पनिक रेखा है, इसीलिए इसको डाट डाट करके दिखाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। कोण समझते हो ना, कोण जो कहलाता है आपतन कोण। ये कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का है ना। और उसी प्रकार परावर्तन कोण भी है, वो भी 45 डिग्री का है ना। तो परावर्तन का जो नियम है वह क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगर आपतन कोण हमारा 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। यह परावर्तन का पहला नियम है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि दूसरा नियम कहता है आपतन बिंदु दर्पण पर, आपतन बिंदु और ये आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी आपतन बिंदु क्या कहलाएगा, जिस बिंदु पर किरण आपतित हो रही है और उसी बिंदु से वही प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है, वह बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, है ना। आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तथा आपतित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो हमने क्या पाया, परावर्तन के दो नियम पाए। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है।